ओम शांति। मेरे शरीर का नाम तो दादी जी ने आपको सुनाई दिया है, प्रेम है। मैं 1954 में ज्ञान में आई थी और 1956 में बाबा के यज्ञ में सेवार्थ समर्पित हुई थी। तब तुम्हारी उम्र क्या थी? तब मेरी उम्र, जब ज्ञान में आई तब 14 साल थी और जब समर्पित हुई तब 16 साल थी। ये ज्ञान हमें अमृतसर में मिला और उसके बाद बाबा की सेवाओं में जहां जहां बाबा की आज्ञा हुई वहां वहां रहते रहे। वर्तमान समय देहरादून, हरिद्वार तरफ रहती हूं और बाबा की सेवा में तत्पर हूं। ये हमारा परम सौभाग्य है, डायरेक्ट बाप दादा से हमें पालना लेने का या ट्रेनिंग लेने का कहो मौका मिला। और जो बाबा ने सिखाया है वह औरों को भी सिखा पाए, इसी पुरुषार्थ में रहते हैं। और कुछ भी कुछ जितना सुना सको सुनाओ। मौका अच्छा है, बार बार नहीं मिलता है मौका। बाबा ने, दादियों ने हम सबको जो ज्ञान और योग की पालना दी है, वह पालना आने वाले बाबा के बच्चों को भी प्राप्त हो, यही शुभ भावना रहती है। मैं जब ज्ञान में आई थी उस समय पर ज्ञान को इतना अच्छी तरह से तो समझने में समय लगता है, बाकी अपने प्यारे बाबा और दादियों को देख करके, इनके जीवन को देख करके जो जीवन में पाया वह ही जीवन औरों का भी बने, इस शुभ इच्छा से ही बाबा के कार्य में लगे। और जैसे बाबा का शुरू से ही लेकर के एक वरदान रहा कि यह बच्ची बड़े बड़े साधु संत महात्माओं की सेवा करेगी। जब बाबा ये कहते थे तो उस समय तो समझ में नहीं आता था कि हम कभी सेवा करने के योग्य बन भी पाएंगे, क्योंकि एक तो आयु छोटी, दूसरा संसार का कोई अनुभव नहीं, तीसरा कोई शास्त्र नहीं पढ़ा। परंतु बाबा का जो वरदान था वो बचपन से ही अपना काम कैसे करता रहा ये अनुभव किया। भृगु ऋषि ने सारे संसार की जन्म पत्री लिखी है, वो संपूर्ण नहीं है, पर बाबा ऐसे भृगु ऋषि थे जो जिस आत्मा के लिए बाबा का वचन उच्चारण हो जाता था वो उसके लिए वरदान बन जाता था। पहले तो ऐसे ही समझते थे कि बाबा हमें उमंग उत्साह में लाने के लिए ऐसा कहते हैं, वास्तव में ऐसा कर पाएंगे ये नहीं समझ में आता था। परंतु बाबा का वरदान अपना कार्य कैसे करता है ये अनुभव में जीवन में आया। जो असंभव भी संभव हो जाता है। बाबा ने कहा माना हुआ, हुआ माना वो तो असंभव था, कैसे हो गया? वो बाबा के उस वरदान के फलस्वरूप संभव हो जाता है। इसलिए बाबा के उन महावाक्यों के अनुसार हम जीवन पर्यंत
धार्मिक सत्ता से जुड़े रहे और ये अनुभव किया कि जैसे जैसे बाबा कहते रहे वैसे वैसे प्रैक्टिकल में होता गया। हरिद्वार में जब बाबा का घर बनना था तो मैंने दादी जी को कहा, दादी वहां तो सब साधु संत और यात्री हैं, न वहां कभी क्लास जमेगा, न वहां कभी बहनें रहने में रुचि रखेंगी, क्योंकि जब कोई सेवा नहीं है तो बहनें भी किस लिए रुचि रखेंगी। इसलिए यही ठीक रहेगा कि हम देहरादून से जाके वहां की सेवा करते रहें। पर दादी ने कहा नहीं, हरिद्वार में बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे, ज्ञान सुनने वाला क्लास नहीं होगा, ये ठीक है, हर जगह एक ही तरह की सेवा थोड़ी होती है। परंतु हरिद्वार का सेंटर धर्म सत्ता के आगे एक आईने का काम करेगा, इसलिए वहां जरूर खोलना है। हमने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा है तो। और आज सचमुच में हम अनुभव करते हैं कि बाबा ने जिनको निमित्त बनाया उनको भी वो अपनी सब शक्तियां दी, उनको भी वो भविष्य दृष्टि दी, उनको भी जो यानी वो वरदान देने की शक्ति दी, जो आज वह सेंटर धर्म सत्ता के आगे एक आईने का काम कर रहा है। आप सब लोग जानते ही हैं वर्तमान समय धर्म सत्ता किस तरह से हिल रही है। बाबा ने भी रात्रि को हम बच्चों को इशारा दिया। धर्म सत्ता में जब जब भी कोई हलचल आती है तो सब बड़े बड़े संत बाबा के सेंटर को याद करते हैं। याद ही नहीं करते हैं, बिना निमंत्रण आ भी जाते हैं। हम पूछते हैं आज कैसे आए बाबा आप, तो यही उनका उत्तर होता है, बहन जी आज जो है नहीं ये समस्या आई, आज ये समस्या आई, हम इतने ज्यादा परेशान हो गए कि हमें याद आया हम बाबा के घर कुछ समय जाएं। क्योंकि हमारा ये अनुभव है कि जब जब हम यहां आकर के बैठते हैं तो हमें वो प्राप्ति होती है जिससे हम वहां की समस्याएं सहज हल कर सकते हैं। और अब तो वो बहनों को आकर के पहले हम कहते थे बाबा नमस्कार, क्योंकि उनके यहाँ नमस्कार करने की विधि है, और अब वो लोग आकर के कहते हैं बहन जी नमस्कार। एक दिन फोन में एक महामंडलेश्वर जी थे, बोल रहे थे बहन जी नमस्कार। मैंने कहा बाबा आप बड़े हैं, आप हमें ऐसा क्यों बोलते हैं, आयु में भी बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं, आप हमें ऐसा क्यों कहते हैं, हम तो आपके लिए बच्चे हैं। तो बहुत ही धीर गंभीर होकर के कहते हैं बहन जी ये तो हम जानते हैं कि हम बड़े हैं या आप बड़े हैं। बाबा उन आत्माओं को भी कैसे अपने नजदीक अनुभूतियां देकर के ला रहा है वो हम अनुभव करते रहते हैं। तो दादी जी ने जो संकल्प शुरू में दिया था उस संकल्प का साकार रूप हम प्रतिदिन देखते रहते हैं कि कैसे वो धर्म सत्ता के लिए एक आईने का काम कर रहा है। बाबा क्या कर रहा है और हम करो। जिन्होंने जो है वो बाबा को नहीं भी देखा है वो भी बाबा को अपनी उस दृष्टि से अनुभव करते हैं। ओम शांति। यहाँ बैठे हुए भाई बहन जिन्होंने अभी तक सौगात नहीं ली है वो सभी कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे। है ऐसा कोई यहाँ जिन्होंने सौगात नहीं ली है वो कृपया कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे। इसीलिए
मेरे जीवन का एक ही अनुभव है कि अगर हम बड़ों के आज्ञाकारी होकर के चलें तो जीवन में सब कुछ सहज और अपने आप बिना किसी परिश्रम के मिलता रहता है। ओम शांति। क्यों बंद कर दिया? बहुत देर हो गई। अच्छा कर्मचारी का प्रेम बहन नाम सुना है अपना? नाम ही है प्रेम, रूप भी प्रेम जैसा ही है, प्रेममय है। तो बाबा के बच्चों में से एक बच्ची जिसने बाबा से सब कुछ पाया और आज वो देने के लिए तैयार हो गई है। वो बाबा ने क्या शक्ति भरी, पहले तो मालूम नहीं रहता है अपने पार्ट का। पहले तो अपने आप को भी हर एक साधारण ही समझता है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, परंतु तो बाबा बना लेता है। ऐसा बना लेता है जो वो खुद भी आत्मा देने के लिए तैयार हो जाती है, खुशी खुशी से देते हैं। तो नाम प्रेम बहन है, रहती देहरादून में है। देहरादून में रहते ना, हरिद्वार देहरादून और आसपास के यूपी के सेंटर्स में चक्कर लगाती रहती है। न सिर्फ वहां पर, देश विदेश में भी कई बार जाना हुआ और देश में तो चक्कर लगता ही रहता है, क्योंकि आए दिन अच्छे अच्छे मेले लगते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, महामंडलेश्वर का संगठन होता है। तो ऐसे मौके पर प्रेम बहन को सभी याद करते हैं। वो जहां जाती है वहां सेवा बगैर तो रह नहीं सकती है। सेवा आत्मा का स्वधर्म हो गया है, सेवा ही साथ में चलती है और सेवा साथ लेके आई है। तो हम ऐसी बहनों का तहे दिल से आप सबके तरफ से स्वागत करते हैं।